अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के करम से सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। पोल्ट्री फार्मिंग एट होम के चैनल पर वेलकम करता हूँ। ले जनाब, ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने वो सफाई के वाले से बताया था बरसात में आपने अपने मुर्गे मुर्गियों को या चूज़ों को कैसे सेफ़ रखना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि मेरी एक मुर्गी, मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कैसे ट्रीटमेंट की थी उसकी। तो ये आप देख लें, पुरानी मेरी पहली वीडियो में देखें ज़रा, उसमें कितना गंद पड़ा हुआ था और अब देखें। और इनकी हालत देखें ज़रा, ये किस तरह एक्टिव हैं। और अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इनकी क्या ट्रीटमेंट की थी बाकियों की जो ठीक थे, कि उनमें वो वायरस या बैक्टीरिया या उनको वो बीमारी ना आए जो मेरी एक मुर्गी को आ चुकी थी इनमें पहले ही। मैंने क्या किया था, यानी कि खुराक जो देनी है आपने इन लोगों को वो इस तरीके से देनी है कि मैं अपना तरीका बता देता हूँ, उसके बाद आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी करें। कि मुझे इस तरीके से फ़ायदा हुआ है इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सुबह तकरीबन 12 घंटों के टाइम यानी कि ड्यूरेशन से मैं इनको दो टाइम में खुराक देता हूँ। फ़र्ज़ करें सुबह 8 बजे खुराक दे दी, उसके बाद रात को 8 बजे खुराक दे दी। दोपहर को इनको जो है आपने बाहर छोड़ना है, यानी कि शाम के टाइम में थोड़ा घूम फिर लें। जो घरों की छतों पे पाल रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उधर छोड़ लें आप, वो आपको फ़ायदा देगा। और उसके बाद जो दोपहर में आप भीगी हुई रोटी, कोई फल फ्रूट वगैरह, मौसमी फल फ्रूट आता है वो आप इनको दें। और ये चीज़ें इस तरह इनको दें, वो इनकी खुराक रखें। और इनको बचाने के लिए, जो बीमारी से बचाने के लिए, बचाव के लिए जो मैंने मेडिसिन यूज़ की हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट ठहरिएगा ज़रा। ये देख लें, चाहिए अभी भी बारिश हो रही है, यानी कि एक जगह पे धूप भी निकली हुई है और साथ साथ बारिश भी हो रही है। ये जो बरसात का मौसम होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ना आपके मुर्गे मुर्गियों को डिस्टर्ब करता है। ये देखिए ऊपर पूरे बादल भी बने हुए हैं, धूप भी निकली हुई है और ये देखिए बारिश भी हो रही है साथ साथ, ये देखें। ठीक है। और ये जो सबसे अहम चीज़, ये मैंने एक कूलर लगाया हुआ है, लेकिन इसका जो है ना वो पंप नहीं चल रहा, खाली फ़ैन जो है ये 24 घंटे इनके आगे चलता रहता है। जिसका मुझे बहुत ज़्यादा हो सकता है कुछ लोग कहेंगे ये ठीक नहीं है ये चीज़, लेकिन मुझे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि मेरे बर्ड्स इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। बारिश हो ना हो, यानी कि इवन के ड्यूरिंग बारिश में भी ना ये मेरा फ़ैन चलता रहता है, ये कूलर का जो है ना। और इनको जो मैं बचाने के लिए आपको मैंने दी थी वही मैं जो हमेशा से यूज़ करता हूँ। ये एक टाइलोफर्सिन पाउडर, एक ये यूज़ करवाया इनको मैंने बचाव के लिए। बदलते मौसम में ये बहुत अहम चीज़ है। आप इसको एक कोर्स करवा दें 3 दिन का, 3 से 5 दिन का, और आपका जानवर बहुत फिट रहेगा, एक्टिव रहेगा। एक टाइलोफर्सिन यूज़ करवाया है। दूसरा जो है, आपका अल्लाह भला करे, ये साइमोस्ट्रेस। दूसरा मैंने ये यूज़ करवाया साइमोस्ट्रेस। ये बेसिकली मल्टीविटामिन का कम्बिनेशन है। ये बदलते मौसमों में और उसके क्या कहते हैं जो ना, जानवर को स्ट्रेस में नहीं आने देता बदलते मौसम की वजह से। और तीसरी जो चीज़ मैंने इनके पानी में मिलाई है वो है डिस्परिन। ये सिर्फ ये 3 चीज़ें मैंने बचाव के लिए मिला के इनको दी हैं अपने बर्ड्स को, इन सबको। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे एक्टिव हैं, आपके सामने हैं। वो पीछे इनका पानी पड़ा हुआ, वो शायद आपको नजर आए, ये देखिए जरा, वो थोड़ा ग्रीन कलर का जो पानी हुआ हुआ ना, ये सब चीज़ें स्टिल अभी भी इनके पास है। तकरीबन 3 से 5 दिन जो है ना मैं इनको ये कोर्स करवाऊंगा, ये पानी वाला। और ये देख लें, खेल रही हैं, एक्टिव हैं। और जो मेरी बीमार हुई थी, एक दफ़ा फिर बता दूं मैं दोबारा, उसको मैंने एमॉक्सिल 250 खिलाया था, उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। एमॉक्सिल 250 mg वाला जो है वो उसको मैंने खिलाया था। और बीमारी की हालत में कोशिश ये करें कि आप इनको जो है ना नरम ग़िज़ा दें, क्योंकि गले में रेशा होता है जिसकी वजह से वो निगल नहीं सकती खुराक को, और जो आपको वो परेशानी देंगी। सबसे पहले काम आपने ये करना है कि आपकी मुर्गी बीमार, कोई भी मुर्गा मुर्गी बीमार होती है उसको फ़ौरन अलग कर ले अपने सारे फ्लॉक से। वो आपको बहुत चीज़ फ़ायदा देगी, आपका बाकी फ्लॉक बच जाएगा एटलीस्ट। तो मैं कल से क्या तकरीबन 3-4 दिन हो गए बहुत ज़्यादा पोस्ट देख रहा हूँ फेसबुक ग्रुप में और वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में, कि सब भाइयों, बहुत सारे भाइयों को ना ये मसला आ रहा है, गले में रेशे का, सांस मुंह खोल के लेना। तो मेरे प्यारे भाई, थोड़ी सी मेहनत है। आप भाइयों से गुजारिश है, ये मासूम जाने हैं, इन्होंने आपको बोल के नहीं बताना।
आप लोगों ने इनकी केयर करनी है। थोड़ा सा मेहनत कर लें, बदलते मौसम में अपने जो जानवर और परिंदे हैं ना इनको बचाएं। ये आपकी थोड़ी सी एक एहतियाती तदबीर जो है ना, ये आपका जानवर महफूज करेंगी, बजाय इसके वो कहते हैं ना, एहतियात इलाज से बेहतर है। आपको इलाज करना ही नहीं पड़ेगा अगर आप ये वाली एहतियात कर लेंगे जैसे कि मैंने की हैं। तो आपकी बहुत मेहरबानी है, आप ये एहतियाती तदाबीर को अपनाएं और अपने परिंदों को बचाएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली पोल्ट्री फार्मिंग एट होम के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।